Lesson 2 class. Today we also study numericals on the mole concept. देखिए मोल कॉन्सेप्ट में हमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना मेन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास. उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोज नंबर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोज नंबर. उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उस कंपाउंड में जो पर्टिकुलर कितने एटम्स हैं उससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. जैसे आज हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स स्टडी कर रहे हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, व्हाट इज मास ऑफ कार्बन. हमें किसका मास निकालना है? कार्बन का. व्हाट इज मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4Fe(CN6). क्लियर? मीन्स हमें K4Fe(CN6) में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास. उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास. हमारे पास कितना दे रखा है कार्बन का? 0.5 मोल. तो पहले मास ऑफ वन कार्बन एटम निकाल लेते हैं. कितना निकाल लेते हैं? मास ऑफ वन, यानी मास ऑफ वन कार्बन एटम. देखिए मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.5. और एक कार्बन के एटॉमिक मास से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. तो हमारे पास कितना आ गया? ये 6 ग्राम आ गया. कितना आ गया आपके पास? 6 ग्राम. क्लियर? या सेकेंड मेथड्स देखिए, जो हमारे पास मोल क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. मोल हमारे पास कितने? 0.5. तो यहाँ पर हमारे पास मास आ गया. और एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12. तो मास कितना आ जाएगा आपके पास? 12 इंटू 0.5 दैट इज 6 ग्राम. कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप. या एक कार्बन एटम का मास निकालते हैं तो मोल्स को हम उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मोल इंटू एटॉमिक मास इक्वल टू 6 ग्राम. या मोल क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक मास. मोल हमारे पास कितना है? 0.5 है. मास अपॉन एटॉमिक मास कितना है? 12. तो मास क्या आ गया? 0.5 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम. इट्स ओके. अब हमें इस कंपाउंड में निकालना है, यानी मास ऑफ कार्बन एटम इन K4Fe(CN6). इस कंपाउंड मास निकालेंगे. एक कार्बन एटम का मास कितना है? 6 है. एक कार्बन एटम का मास कितना है? 6. और इस कंपाउंड में हाउ मेनी कार्बन्स विल बी देयर? इस कंपाउंड में 6 कार्बन है. कितनी कार्बन है? 6. तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 36 ग्राम. कितना आ गया? 36 ग्राम. दोबारा से देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास. मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करने हैं. आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इंडिविजुअल आप पूछ सकते हैं इसको. व्हाट इज मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4Fe(CN6). हमारे पास 0.5 मोल दे रखे हैं. तो मोल कैसे होता है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. तो मास क्या आ गया? एटॉमिक मास कार्बन का 12 है. तो 12 इंटू 0.5 दैट इज 6 ग्राम. क्लियर? ये हमारे पास मास ऑफ वन कार्बन एटम हमारे पास 6 ग्राम. अगर मास ऑफ कार्बन एटम इस कंपाउंड में निकालते हैं, पोटासियम फेरोसाइनाइड में, इस कंपाउंड में निकालेंगे मास ऑफ कार्बन एटम. ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सिर्फ हमें कार्बन का मास निकालना है. तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाउ मेनी कार्बन्स विल बी देयर? देयर विल बी 6 कार्बन. और एक कार्बन का मास कितना है? 6. तो 6 कार्बन का कितना हो गया? 6. अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 कार्बन होती तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 होती तो 4. या 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 36 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन. हमें टोटल नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. किस में फाइंड आउट करने हैं? 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स.
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। अब हमारे यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इट इज, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। देखिए दोबारा से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने से पहले इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हमारा गिवन वेट 1.4 डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास इनटू अवोगाड्रोज नंबर 6.023 10 की पावर 23। क्लियर? दोबारा से देखिए कैसे हुआ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस 1.4। मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन वेट 1.4 अपॉन इट्स मोलर मास 28 इनटू अवोगाड्रोज नंबर। इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 की पावर 22। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसकी बात करते हैं? N2 गैस की बात करते हैं। एक नाइट्रोजन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? किसी भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो किसकी इक्वल होती है? इन न्यूट्रल स्टेट, जब उस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या वो क्या होती है? चेंज। पर हमारे पास N2 में निकालने हैं, तो एक नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो किसके इक्वल होती है? उसके एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो हमारे पास N2 है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो N2 में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं उसमें इस N2 गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3.011 10 की पावर 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। तो हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई। क्लियर? क्योंकि N2 के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देयर विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज क्लियर? दोबारा से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने से पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे? हमारे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू अवोगाड्रोज नंबर। गिवन वेट 1.4 ग्राम है, मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा इनटू अवोगाड्रोज नंबर। दीज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे? अब जो एक नाइट्रोजन एलिमेंट उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 होती है, इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। अब N2 है तो 7 और 7 14 हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 14 से। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड अवोगाड्रोज नंबर ऑफ रुपीज एट रेट ऑफ 10 lakhs पर सेकेंड? ये कह रहा है हमारे पास टोटल रुपीज कितने? हमारे पास अवोगाड्रोज नंबर के बराबर। हमारे पास टोटल रुपीज कितने हैं? टोटल रुपीज किसके बराबर है? अवोगाड्रोज नंबर। टोटल रुपीज हमारे पास है अवोगाड्रोज नंबर Na 6.023 10 की पावर 23। क्लियर? हमारे पास टोटल रुपीज ही है। जैसे सपोज कर मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास है टोटल रुपीज है 100। अगर हम 1 सेकंड में 10 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कितने सेकंड लगेंगे 100 रुपीज को स्पेंड करने के लिए? क्या कह रहा हूँ मैं? टोटल रुपीज हमारे पास कितने हैं? अगर हमारे पास टोटल रुपीज कितने हैं? 100। सपोज कीजिए टोटल रुपीज हमारे पास है 100 RS है। 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में हम 10 RS खर्च कर रहे हैं, 10 रुपीज हम क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें कितना टाइम लगेगा? इस टोटल रुपीज को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना है? 10 सेकेंड। अगर हमारे पास रुपीज है 500 और 1 सेकंड में, सपोज करो 1 सेकंड में हम
50 रुपये खर्च कर रहे हैं, कितने 50 रुपीज़ पर सेकेंड, तो हमें कितना टाइम लगेगा, इसको 50 से डिवाइड कर दे, दैट इज 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रुपीज़ हमारे पास वो कितने हैं 6.023 10 की पावर 23 अवोगाड्रोस नंबर के बराबर है। वी हैव टोटल रुपीज़ इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर, और हम हर सेकंड में यानी वी स्पेंड 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड, हम हर सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगेगा, पहले टाइम हम सेकंड में निकाल लें और सेकंड्स को हम किस में चेंज कर देंगे, ईयर में चेंज कर देंगे। इट्स क्लियर। देखिए टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने हैं अवोगाड्रोस नंबर के बराबर, और हम हर सेकंड में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं 10 लाख। तो जब हम टाइम निकालेंगे सेकंड में तो हम कैसे करेंगे, उस टोटल रुपीज़ को हम 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, उन पैसे को डिवाइड करेंगे जो हम पर सेकंड खर्च कर रहे हैं। क्लियर। तो हमारे पास नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड पर सेकंड, पर सेकंड में हम कितने रुपीज स्पेंड कर रहे हैं इसमें 6.023 10 की पावर 23, ये हमारे पास टोटल रुपीज है। तो हम इसको किससे डिवाइड कर दिया हमने 10 लाख से, 10 की पावर 6, 10 लाख होते हैं 10 की पावर 6। तो ये हमारे रुपीज क्या आ गए पर सेकंड खर्च हो रहे हैं, ये हमारे रुपीज क्या हो रहे पर सेकंड, इतने रुपीज हमारे पास बच गए। 10 लाख रुपीज तो हमने पर सेकंड खर्च कर दिया, इतनी सेकंड लगेगी। क्लियर। दोबारा से देखिए हमारे पास टोटल रुपीज कितने थे अवोगाड्रोस नंबर के बराबर 6.023 10 की पावर 23। हमें एक सेकंड में 10 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगेगा, उस टोटल रुपीज को हम 10 लाख से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इतनी सेकंड आ गई ना। अरे यस या नो, अगर हमारे टोटल रुपीज अवोगाड्रोस नंबर और एक सेकंड में हम खर्च कर रहे हैं 10 लाख, तो हमारे पास कितनी सेकंड लगेंगी, उस टोटल रुपीज को हम 10 लाख से डिवाइड कर देंगे पर सेकंड के अमाउंट से, तो हमारे पास 10 की पावर 6 से 10 लाख से डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड आ गई। अब नंबर ऑफ ईयर निकालें, नंबर ऑफ ईयर टू स्पेंड अवोगाड्रोस नंबर रुपीज। अब नंबर ऑफ ईयर निकालने हैं, तो इस सेकंड को अगर हम नंबर ऑफ ईयर में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे चेंज करोगे। पहले सेकंड में क्या बना है मिनट, एक सेकंड में क्या बना दिया हमने मिनट, अब मिनट से हमने क्या बना दी हावर, क्योंकि आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होती है और 1 आवर में 60 मिनट्स होती है। देखिए हमने पहले सेकंड को किस में चेंज किया मिनट में, क्योंकि 1 मिनट है 60 सेकंड और 1 आवर है 60 मिनट। अब आप इस आवर को हम किस में चेंज कर दिया डे में, क्योंकि 1 डे में कितने आवर होते हैं 24। अब डे को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 1 ईयर में हाउ मेनी डेज 365 ये हमारे पास ईयर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। दोबारा से देखिए एक मिनट के अंदर 60 सेकंड मिनट में चेंज हो गया 60 आ गया, तो अब 1 आवर में 60 मिनट आवर में आ गया, अब 1 डे में 24 आवर डे में आ गया, और 1 ईयर में 365 डे तो ईयर में आ गया आपके पास। तो इस सेकंड को ईयर में चेंज करेंगे तो हमें 60 पहले सेकंड से मिनट आया, मिनट से हावर और हावर से डे, डे से ईयर। क्लियर। तो यह हमारे पास इतने साल लग जाएंगे उसको खर्च करने में। हम इसको जब डिवाइड करेंगे इस संख्या के उससे इतने हमें ईयर्स लग जाएंगे अवोगाड्रोस नंबर को स्पेंड करने में, खर्च करने में। क्लियर। तो पहले हमारे पास टोटल रुपीज कितने थे अवोगाड्रोस नंबर के बराबर, तो पहले हम टाइम किस में निकाल लें सेकंड के अंदर निकाल लें, क्योंकि पर सेकंड हम 10 लाख रुपीज खर्च कर रहे हैं, तो हम उस टोटल रुपीज को किससे डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, तो हमारे पास ये रुपीज क्या आ गए पर सेकंड आ गए आपके पास। क्लियर। अब नंबर ऑफ ईयर टू स्पेंड अवोगाड्रोस नंबर, ये तो हमारे पास सेकंड में तो आ गए। अब सेकंड को ईयर में चेंज करें तो एक पहले मिनट में चेंज करें 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होती है। अब मिनट को हावर में चेंज कर दिया क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। अब इस आवर को हम डे में चेंज करेंगे, 1 डे में कितने आवर होते हैं 24। अब उस डे को ईयर में चेंज करेंगे, 1 ईयर में कितने डे होते हैं 365। क्लियर। ये ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट की कॉस्ट है एंड टेबल शुगर की कॉस्ट है 2 Rs पर केजी और 6 Rs पर केजी। हमें मोल उनकी जो कॉस्ट है ना पर मोल निकालनी, किस में निकालनी है पर मोल। अब देखिए NaCl का मोलिकुलर मास कितना होगा, NaCl का यानी मोलिकुलर मास ऑफ NaCl
58.5 ग्राम मोल इनवर्स होता है, अरे यस। और ये हमारे पास है शुगर C12H22O11। ध्यान से देखिए, मोलिकुलर मास ऑफ शुगर ये हमारे पास कितना हो जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये इनके मोलर मास है, मोलिकुलर मास है। NaCl का मोलिकुलर मास है 58.5 और हमारे पास कैन शुगर का मोलिकुलर मास है 342 ग्राम पर मोल। अब हमें उनकी कॉस्ट निकालनी, पर मोल निकालनी है, जबकि 2RS2 पर केजी का मतलब 1000 ग्राम का रेट कितना है 2 रुपये, और शुगर में 1000 ग्राम का रेट कितना है 6RS, है ना। और हमें पर मोल वेट बताना है। चलो हम पहले इसकी सोल्ट की बात करते हैं, यानी 1000 ग्राम NaCl प्राइस इज 2RS पर केजी, यानी RS पर केजी किसका मतलब 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम NaCl है, तो 1000 ग्राम NaCl की प्राइस कितनी है 2 रुपीज़ पर केजी प्राइस थी नहीं हमारी। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। इसका मतलब 1000 ग्राम की प्राइस कितनी है 2 रुपीज़, तो 1 की प्राइस कितनी हो जाएगी 2/1000। अब हमारे पास यहाँ पर कितना है भी आपके पास 58.2। देखिए तो ग्राम में है ना आपके पास ये वेट। 1000 ग्राम NaCl की प्राइस कितनी 2, 1 की क्या होगी 2/1000। क्लियर। अब हमें ये तो 1 ग्राम की प्राइस आ गई। अब हमारा मोलिकुलर मास कितना है पर मोल की निकालनी है। 58.5 ग्राम मोल इनवर्स की प्राइस क्या होगी, तो ये हमारा इस साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया 2/1000 ग्राम 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट गया तो पर मोल प्राइस आ गई ना, और हमें पर मोल प्राइस निकालनी थी, यानी 2 × 58.5/1000 मोल इनवर्स। तो ये हमारी प्राइस किस में आ गई पर मोल प्राइस आ गई। कैसे प्राइस आ गई पर मोल प्राइस आ गई। इट इज क्लियर। यानी कॉस्ट ऑफ टेबल सोल्ट RS2 पर केजी था हमारे पास, RS2 पर केजी। क्लियर। तो हमारे पास 1 kg का वेट कितना है, 1 kg का रेट कितना है 2 रुपीज़। तो 1000 ग्राम NaCl प्राइस कितनी है 2 रुपीज़। 1 की प्राइस क्या होगी 2/1000। हमें पर मोल प्राइस निकालनी है, तो हमारे पास इसका मोलिकुलर वेट कितना है 58.5। तो 58.5 की प्राइस क्या होगी उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। दोबारा से देखिए इसको बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर मोल्स की बस रिक्वायरमेंट है, बाकी तो आपके रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास द कॉस्ट ऑफ टेबल सोल्ट एंड टेबल शुगर इज RS2 पर केजी एंड RS6 पर केजी रेस्पेक्टिवली। हमारे पास हमें इधर कॉस्ट पर मोल निकालनी है। हमें क्या कॉस्ट निकालनी है पर मोल। तो इसका मतलब NaCl का मोलिकुलर मास है 58.5 है, और टेबल शुगर की जो प्राइस वो है 342 ग्राम पर मोल है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर RS2 पर केजी, इसका मतलब 1 kg का रेट कितना है 2 रुपीज़ है। तो 1000 ग्राम 1 kg में 1000 ग्राम। NaCl प्राइस इज RS2 2 रुपीज़ है, तो 1 ग्राम की प्राइस क्या होगी 2/1000, और 58.5 ग्राम पर मोल की प्राइस क्या होगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, पर मोल प्राइस आ गई। सिमिलर हम इसको करेंगे सिमिलरली बिल्कुल। जो शुगर का रेट वो क्या RS6 पर केजी है, इसका मतलब 1000 ग्राम शुगर प्राइस इज 6RS। 1000 ग्राम शुगर की प्राइस कितनी हो गई 6 रुपीज़ हो गई। 1 ग्राम की शुगर की प्राइस कितनी होगी आपके पास 6/1000 ग्राम। हमारे पास शुगर कितनी मोलिकुलर वेट 342 ग्राम पर मोल, तो 342 ग्राम पर मोल की प्राइस कितनी होगी 6/1000 इंटू में 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, यानी 6 × 342/1000 दैट इज मोल इनवर्स। इट इज द प्राइस इन मोल इनवर्स। दोबारा से देखिए, टेबल शुगर की प्राइस क्या RS6 पर केजी है। पर केजी का मतलब पर किलोग्राम, पर किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम शुगर की प्राइस कितनी है 6 रुपीज़ है। 1 ग्राम की प्राइस क्या होगी 6/1000। इसका मोलिकुलर वेट कितना है 342 342। उसकी प्राइस क्या हो जाएगी आपके पास इंटू 342 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया।
6 into 342 upon 1000 per mole. It is clear. Last question. How many atoms and molecules of phosphorus in 124 gram of P4? हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? P4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 124 ग्राम P4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है भी आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे भी, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अवोगाड्रोज नंबर से। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। और फास्फोरस का गिवन वेट 124 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? P4 का, दैट इज इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे एक फास्फोरस का मास कितना है? 31। तो 4 का कितना होगा? 31 इंटू में 4। क्लियर? इंटू अवोगाड्रोज नंबर 6.023 10 की पावर 23। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए ना आपके इन P4। क्लियर? ये हमारे पास सेम क्रॉस हो गया 1 से, तो कितने आ गए? 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गए। ये हमारे पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? मॉलिक्यूल्स। 124 ग्राम P4 में मॉलिक्यूल्स निकालने। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोज नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट 124 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4। एक फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, तो 4 का इंटू में 4। क्लियर? इंटू अवोगाड्रोज नंबर। आगे अब नंबर ऑफ एटम्स इन P4। जब एटम्स निकालते हैं तो जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, नंबर ऑफ क्या आए हैं? मॉलिक्यूल्स आए। अब इस P4 में कितने फास्फोरस एटम है? 4 है। कितने हैं? 4। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया? एटम्स आ गए। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे और आगे भी करेंगे।